हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज अपने लेक्चर का ये डे 5 है। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस जो टॉपिक है आपका, ये आपका आता है यूनिट 3 में। ठीक है, तो यूनिट 3 में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट किया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप एक बार पिछली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि 2015 टू 2023 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 2013 एंड 2014 की PYQ। ठीक है, 15 टू 23 आपका कंप्लीट हो चुका है एंड 13 एंड 14 आज हम कंप्लीट करेंगे। सिर्फ एक और लेक्चर आपका रहेगा, कल के लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके, तो कल के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं OD एंड PD। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जब आपके यहाँ एग्ज़ाम हो तब तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए, और कल हमने एक क्वेश्चन किया था दिसंबर 2016 में। ठीक है, जो आया हुआ एक क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है। वहाँ पे हमें डाउट था और हमने बोला भी था कि एक बार आप देख लीजिएगा। वहाँ पर बीच में एक -1 फैक्टोरियल आया था, है ना। तो -1 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो ये आपका अनडिफाइंड होता है। आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को लगता नहीं, क्योंकि अगर हम अनडिफाइंड प्लस जो यहाँ पे इस साइड जो आपकी वैल्यू थी वो तो एक फाइनाइट वैल्यू थी, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी अनडिफाइंड आ जाती तो नहीं पता कि ये कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपको पता है इसकी सॉल्यूशन का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे किया है। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डाउट है। -1 फैक्टोरियल तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। और अगर आपको भी चेक करना है कि कैसे होगा, देखिए हमें पता है कि जो n फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, है ना। और जैसे ही हम यहाँ पे n की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल आपका 1 के इक्वल होता है, तो ये होगा 1 इज इक्वल टू 0 इंटू -1 फैक्टोरियल। बट क्या ये पॉसिबल है 0 इज इक्वल टू 1? तो ये यहाँ से आपका इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका -1 फैक्टोरियल है ये आपका अनडिफाइंड होगा। तो आप देख लीजिएगा कि उस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। वो आपका था मल्टी स्टेप मेथड का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ये आपका दिसंबर 2016 में जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर पर हम चलते हैं। आज हम करने वाले हैं 2013 एंड 14 का सॉल्यूशन। कल एक और लेक्चर आपका रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस का। ठीक है, तो कल के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं OD एंड PD। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड देन क्वेश्चन स्टेटमेंट इज लेट P फ्रॉम R टू R बी ए पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म P of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square with a0 a1 a2 in R and a2 आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपके पास ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। अगर a2 आपने 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1x, तो ये फर्स्ट डिग्री यानी कि जो हाईएस्ट जो आपके पास ये डिग्री है, इसका जो कोफिशिएंट है इसने क्या कहा है, नॉन जीरो। लेट e1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 px dx minus 1/2 p0 plus p1 and e2 is 0 to 1 px dx minus p of 1/2 if mod of x is the absolute value of x in R then हमें यहाँ पे e1 और e2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं हम, अगर e1 और e2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो आपके पास क्या आएगा। सबसे पहले आप e1 फाइंड आउट कीजिए। जैसे ही हम e1 में वैल्यूज़ को रखेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को रखिए। fx आपको पता है ना, fx आपको पता है क्या थी fx की वैल्यू, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर, है ना। तो ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एंड दिस इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर dx माइनस ऑफ 1/2 इंटू p ऑफ 0, है ना। तो p ऑफ 0 यहाँ पे a0 होगा प्लस p ऑफ 1, तो ये होगा a0 प्लस a1 प्लस a2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, a0x प्लस a1 x स्क्वेयर बाई 2
प्लस a3x³/3 एंड यहाँ पे जो लिमिट है क्या है 0 to 1 माइनस ऑफ 1/2 a0 प्लस a0 प्लस a1 प्लस a2। ओके, यहाँ पे लिमिट पुट कीजिए, क्या आएगा a0 प्लस a1/2 प्लस a3/3 एंड यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 2a0/2, तो ये आपका होगा a0 एंड यहाँ पे माइनस ऑफ a1/2 माइनस ऑफ a2/2, तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस a1/2 माइनस ऑफ a1/2 एंड यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे होगा a3/2 माइनस ऑफ a2/2। ओके, एंड दिस इज माइनस ऑफ a2। ओके, a2 ये आपके पास क्या आएगा माइनस ऑफ a2/6 बस, बट हमें तो यहाँ पे मोड की वैल्यू चाहिए है, मोड ऑफ e1 इज इक्वल टू मोड ऑफ e2/6। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ e2 एंड e2 is integration of 0 to 1 fx dx and fx is a0 plus a1x plus a2 x square d of x एंड माइनस ऑफ यहाँ पे आपके पास क्या आएगा माइनस p1/2 p ऑफ 1/2, तो यहाँ पे आपके पास रहेगा a0 प्लस a1/2 एंड प्लस a2/4। ओके, जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से इसको इरेज कर लीजिए क्योंकि अपने पास e1 की वैल्यू आ चुकी है ना, e1 की वैल्यू को रख लीजिए बस। हम यहाँ से e2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा e2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा इज a0x प्लस a1x² 2 प्लस a2x³ एंड लिमिट है आपके पास 0 to 1 माइनस ऑफ a0 माइनस ऑफ a1/2 माइनस ऑफ a2/4 एंड दिस इज a0 प्लस a1/2 प्लस a2/3 माइनस ऑफ a0 माइनस ऑफ a1/2 एंड माइनस ऑफ a2/4। a0 से a0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस a1/2 एंड माइनस ऑफ a1/2 एंड यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा a2/3 माइनस ऑफ a2/4 एंड दिस इज a2/12 एंड मोड ऑफ e2 आपका क्या हो जाएगा, मोड ऑफ e2 इज इक्वल टू मोड ऑफ a2 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे जो मोड ऑफ e1 एंड मोड ऑफ e2 आपके पास है, इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन की बात करें तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा मोड ऑफ e1 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ e2। ओके, तो ऑप्शंस चेक कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना, मोड ऑफ e1 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ e2 एंड सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना था, p ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, देन p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1 की वैल्यूज पुट की है, सिंपली e1 और e2 का हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किया है कि मोड ऑफ e1 एंड मोड ऑफ e2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 दिसंबर 2014 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। लेट y ऑफ t सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू लैम्डा y। ओके, एंड इनिशियल कंडीशन आपको क्या गिवन है यहाँ पे, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, देन द बैकवर्ड आइलर मेथड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड h इज ग्रेटर देन 0, yn minus 1 by h is equal to lambda y such that y naught is equal to 1, y naught is equal to 1 यानी कि यहाँ पे ये y ऑफ 0 y ऑफ x naught की वैल्यू है ना। एंड फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ए फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन टू e रेज टू द पावर लैम्डा nh, ए फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन देखनी पड़ेगी, फर्स्ट ऑर्डर की बात की है इसने कि जो फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है क्या होगी, अप्रोक्सीमेशन टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एन एच
and second is a polynomial approximation to e raised to the power lambda nh, a rational function approximation to e raised to the power lambda nh, and fourth is it's a Bezier polynomial approximation to e raised to the power lambda nh। तो इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको बोल के? देखिए आपके पास यहाँ पे जो आइलर मेथड गिवन है, बैकवर्ड आइलर मेथड जो हमें गिवन है, क्या है, वाई एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लैम्डा वाई, ठीक है। एंड साथ में अपने पास क्या है, वाई नोट इज इक्वल टू वन। एक तो आपके पास ये कंडीशन गिवन है, ठीक है, आइलर बैकवर्ड मेथड जो है। एंड एक आपको क्या गिवन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। और क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई डैश इज इक्वल टू लैम्डा वाई विद इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, क्या है, वाई एन माइनस ऑफ वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू एच लैम्डा वाई, एंड दिस इज वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच लैम्डा वाई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो ये लैम्डा वाई है ये किसके इक्वल है, वाई डैश के, ये देखिए है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लैम्डा वाई की जगह पे हम वाई डैश पुट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इज वाई डैश, और वाई डैश यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, यही तो है ना, यही है, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, बोलिए क्या करोगे? या फिर अगर चाहो तो आप इसको ऐसे के ऐसे रखना चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, है ना। आप चाहो तो इसको सिंपली ऐसे भी रख सकते हो जैसे ये दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोलिए जल्दी से क्या करना है। अब आपके पास वाई नोट की वैल्यू है ना, वाई नोट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1। और यहाँ पे ये क्या है, वाई ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट, यानी कि जो एक्स नोट की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 0, एंड वाई नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो आपके पास क्या है, लैम्डा वाई, है ना। ये आपके पास क्या है, लैम्डा वाई, ठीक है। तो आपके पास जो ये फार्मूला है ये आपके पास एफ एक्स वाई, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच, एक मिनट, ये जो लैम्डा वाई है एच, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच लैम्डा वाई एन माइनस वन। जब आप एन की जगह पे 1 पुट करोगे तो क्या होगा, वाई नोट प्लस एच लैम्डा वाई नोट। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, वाई वन इज इक्वल टू वाई नोट इज 1 प्लस एच लैम्डा, ओके। तो वाई वन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा एच, वाई वन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 प्लस लैम्डा एच, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे बात की है, हम एक बार यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, सोल्व कीजिए इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई, देन डी वाई सेपरेट कीजिए वेरिएबल्स को, डी वाई बाई वाई एंड लैम्डा इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, देन log ऑफ वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस से कॉन्स्टेंट इज log ऑफ C1, ओके। एंड बोथ साइड जब
एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल जब आप लोगे यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू c1 ई रेज टू द पावर लैम्डा x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y ऑफ जीरो हमें क्या गिवन है, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, देन दिस इम्प्लाइज c1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर लैम्डा x, है ना। चलिए ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स की एक्सपेंशन ओपन कीजिए, क्या आएगा, ये क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स। जब एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो यहाँ से आएगा वन प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे है ना आपके पास, देखिए आपके पास ये h में गिवन है ना, जो अप्रोक्सीमेशन है। आप क्या करो, यहाँ पे x की जगह पे h में कन्वर्ट करके देख लीजिए, इसको कंपेयर करके एक बार। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स जो आपका निकल के आया है, क्योंकि हमें जो अप्रोक्सीमेशन चाहिए है वो ई रेज टू द पावर लैम्डा एन एच की बात की है इसने, है ना, एन एच की बात इसने की है। तो आप यहाँ पे एक्स की जगह पे एच करके, या फिर आप ऐसे के ऐसे भी अगर देखो तो ये जो फर्स्ट टर्म आपकी जो है, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, है ना। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जो आपका y1 आया हुआ था। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है क्या है, ए फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एन एच। जब हम इसको ओपन करेंगे ई रेज टू द पावर लैम्डा एन एच को, तो वो किसके अप्रोक्सीमेट आई है, आपका ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन जो है आपका, वो क्या है, टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एन एच। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। सेकेंड में क्या कहा, ए पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब ये कंप्लीट तो नहीं है, ए पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एन एच, सेकेंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, थर्ड में क्या कहा, ए रैशनल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एन एच, यहाँ से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ में कहा है ए चेबिसिव पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एन एच। अब आपके पास जो चेबिसिव पोलिनोमियल होती है, वहाँ पे जो T1 आपकी जो टी नोट जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है वो होती है 1, है ना। और अपने पास यहाँ पे अगर हम देखें ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स जो आया है, क्या है, E1 प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट आपकी रहेगी यहाँ पे टी नोट एक्स, फर्स्ट आपका, ठीक है, चलो ये 1 है। जब हम T1 एक्स यहाँ पे देखेंगे तो T1 एक्स आपका क्या होता है, एक्स, है ना। यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे होगी वो 1 होगी। ठीक है, चलो ये भी एक्स आ गया। बट अगर हम यहाँ पे T2 एक्स देखेंगे तो T2 एक्स आपका क्या होता है, 2x स्क्वेयर माइनस 1, है ना। अब एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट यहाँ पे होता है वो कितना होना चाहिए, 2, बट यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वेयर बाय 2 है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये तो आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए स्मूथ फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए स्मूथ फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपको स्मूथ फंक्शन पता होना चाहिए। अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ में अपने पास एक भी शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। शार्प कॉर्नर मीन्स यहाँ पे देखिए ये जो होगा ये आपके पास क्या है, शार्प कॉर्नर। ये भी आपके पास क्या है, एक शार्प कॉर्नर है। यानी कि ऐसा फंक्शन जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो उसके पास कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ़ ए फंक्शन हैज़ नो शार्प कॉर्नर्स इज कॉल्ड ए स्मूथ फंक्शन। ओके,
अब यहाँ पे f जो है आपके पास कैसा है, एक स्मूथ फंक्शन है विद नॉन वैनिसिंग डेरिवेटिव। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, विद नॉन वैनिसिंग डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है कि जो f डैश आपका होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो। द न्यूटन्स मेथड, अब आपको पता चल गया होगा क्यों कहा इसने नॉन वैनिसिंग डेरिवेटिव। अब जिक्र कर दिया इसने न्यूटन मेथड का, क्योंकि जो न्यूटन मेथड आपके पास होता है क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस ऑफ एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डेरिवेटिव एक्स एन। अब देखिए डेरिवेटिव की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ी, अगर यहाँ पे ये वेनिस हो जाता, जीरो हो जाता, तो यहाँ पे ये डिफाइन ही नहीं होता। ओके, फॉर फाइंडिंग ए रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज़ द सेम एज। इसने क्या कहा है कि जो आपके पास न्यूटन मेथड होगा वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पे जो हमें गिवन है 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हमें जो फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन गिवन है फंक्शंस के लिए, जो हमें यहाँ पे आइट्रेशंस गिवन है, या फिर एक फॉरवर्ड आइलर मेथड भी है आपके पास, हमें ये बताना है कि इनमें से किसके इक्वल होगा इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए। समझे क्या कहा, सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन है, उसके साथ कंडीशन है कि एफ डैश नॉन जीरो है, एंड क्या कहा लास्ट में, द न्यूटन मेथड फॉर फाइंडिंग ए रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज़ द सेम एज। हमें ये बताना है कि इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए जो न्यूटन मेथड है इनमें से किसके इक्वल होगा। चलिए अगर हम फर्स्ट को यहाँ पे लें, फर्स्ट आपके पास क्या है, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन फॉर द मैप। अब जी ऑफ एक्स यहाँ पे हमें क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डेरिवेटिव एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जी ऑफ एक्स है हम इसको एक्स एन प्लस वन बोल सकते हैं, जी ऑफ एक्स को, है ना। आपके पास क्या होता है, जब हम फिक्स्ड आइट्रेशन मेथड जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को लें तो आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, एक्स एन माइनस ऑफ एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डेरिवेटिव एक्स एन। अब ये आपके पास क्या है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस ऑफ एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डेरिवेटिव एक्स एन, एंड देन बाई डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। अब ये अगर आप देखोगे तो ये आपके पास किसके इक्वल है, सेम एज न्यूटन रैप्शन मेथड। ओके, सेम एज न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन इज फॉरवर्ड आइलर मेथड विद यूनिट स्टेप लेंथ। अब ये यूनिट स्टेप लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एच आपके पास है वो क्या है, 1। ओके, क्योंकि जो स्टेप लेंथ, जो लेंथ आपकी है वो एच है ना, एच आपके पास क्या दे दी, 1। एंड फॉरवर्ड आइलर मेथड, अब आइलर मेथड की अगर हम बात करें तो क्या होता है आइलर मेथड, आइलर मेथड क्या होता है, इज वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन विद वाई ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट, है ना। यहाँ पे क्या है, अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें, फॉरवर्ड आइलर मेथड विद यूनिट स्टेप लेंथ फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखिए अगर हम चेक करें, सेकंड ऑप्शन देखिए, इसको आप इरेज कर दीजिए यहाँ से। सेकंड ऑप्शन को अगर हम चेक करें, आइलर मेथड आपके पास क्या होता है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, एंड विद जो एच जो आपके पास है क्या है, जो स्टेप लेंथ है 1। ओके, अब हमें पता है कि जो आपके पास ये एफ ऑफ एक्स एन वाई एन जो होता है क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज, अब सबसे पहले ये देखिए कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। ये देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ वाई बाई एफ डैश वाई, है ना। नाउ गिवन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ वाई बाई एफ डैश वाई, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ
एफ वाई बाई एफ डैश वाई। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए ये वैल्यू, तो क्या होगा वाई एन माइनस ऑफ एच एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ डैश वाई। ओके, अब हम y की जगह पे वाई एन ले सकते हैं, वाई एन माइनस ऑफ एच एफ ऑफ वाई एन डिवाइडेड बाई एफ डैश वाई एन। ठीक है, यहाँ तक ओके है ना। h आपके पास क्या है 1, तो h की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, h की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास होगा वाई एन माइनस ऑफ एफ वाई एन डिवाइडेड बाई एफ डेरिवेटिव वाई एन। अब ये आपके पास क्या आ गया न्यूटन मेथड, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन आपका है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन फॉर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स एन प्लस वन है वो क्या दिया हुआ है, एक्स एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, क्या हम कभी भी इस एक्स एन प्लस एफ एक्स से क्या हम यहाँ पे ये जो न्यूटन मेथड है इसको जनरेट कर सकते हैं, इससे न्यूटन मेथड बनेगा कभी भी नहीं, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा। तो जो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशंस फॉर एस्टिमेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए स्मूथ फंक्शन एफ एट ए पॉइंट एक्स। अब यहाँ पे भी स्मूथ फंक्शन की बात की है। स्मूथ फंक्शन आपके पास क्या होता है कि जिस फंक्शन के पास कोई भी शार्प कॉर्नर ना हो। ठीक है, क्या कहा है, फॉर एस्टिमेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए स्मूथ फंक्शन एफ एट ए पॉइंट एक्स इज ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज द एरर टर्म इज ऑर्डर ऑफ एच स्क्वेयर। जो एरर टर्म आपकी होगी वो क्या है, ऑर्डर ऑफ एच स्क्वेयर। तो हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है, जिसमें क्या है कि जो एरर टर्म है क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एच स्क्वेयर। ठीक है, चलिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो जहाँ पर आपको ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो यहाँ पे सबसे इजी वे आपका होता है, वहाँ पे एक्सपेंशन ओपन कीजिए, टेलर एक्सपेंशन है ना, टेलर सीरीज आपको पता होगा है ना, या फिर हम कहें कि टेलर एक्सपेंशन यहाँ पे ओपन करनी है आपको। ठीक है, चलिए जैसे ही मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट में आपको गिवन है यहाँ पे एफ डैश एक्स अप्रोक्सीमेटेड एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ओके, अब यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट क्यों गिवन है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे इधर इसमें कुछ ना कुछ एरर टर्म आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में ही लेके चल लेते हैं। चलो ठीक है, हम एरर टर्म फाइंड आउट करते हैं इसकी कि क्या आती है। अगर आपको इक्वल लेना है तो आप इक्वल ले सकते हैं, बट साथ में आपको यहाँ पे ई से डिनोट करना पड़ेगा कि इसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही लेके चलते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, 1/h आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स ये आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपके पास आएगा 1/h एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे एच से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस एच बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स एंड नाउ प्लस एच स्क्वेयर बाई 3 फैक्टोरियल एफ 4 टाइम डेरिवेटिव एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा एफ डैश एक्स प्लस एच बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स एंड प्लस ऑर्डर ऑफ
एच स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर इक्वालिटी हमें लेके आनी है तो कुछ ना कुछ एरर टर्म मैंने जो कहा था आपको, तो ये आपके पास क्या होगा, एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस एच बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर एंड प्लस एरर टर्म। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से जो एरर टर्म आपकी रहेगी, एरर टर्म आएगी इज माइनस ऑफ एच बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स एंड यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एक मिनट, ये कंप्लीट तो आपकी क्या होगी, एच स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ये एच की टर्म है ना, तो ये आपके पास आएगा यहाँ से ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, तो यहाँ से तो आपके पास जो एरर टर्म है वो आपकी क्या आ गई, यहाँ से तो जो आपकी एरर टर्म है वो ऑर्डर ऑफ एच आ गई, विच इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, बट हमें क्या चाहिए है, ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा वो तो आपका हो जाएगा रिजेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन को चेक कीजिए, सेकंड ऑप्शन में है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यहीं पे कर लीजिए, इसको इरेज कर दीजिए यहाँ से, यहाँ पे है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय 2h। ओके, यहाँ पे हम एरर टर्म को ऐड कर लेते हैं साथ में ही और इधर इक्वालिटी ले लेते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ एरर है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय 2h एंड प्लस एरर टर्म। अब हमें यहाँ पे ई फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो टेलर एक्सपेंशन यहाँ पे ओपन कीजिए, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स 1/2h कॉमन ले लीजिए, है, तो ये होगा आपका एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 1/2h, जब हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स एंड प्लस अप टू सोन, एंड यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस कॉमन रखिए, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स माइनस ऑफ एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड प्लस एंड सो ऑन। ओके, और जैसे ही मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो, माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस ऑफ एफ एक्स, ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल होगी। तो जब आप यहाँ पे इसको ओपन करोगे 1/2h आप बाहर ही रखिए एक बार, इधर आएगा एच एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस एच एफ डेरिवेटिव एक्स एंड यहाँ से आएगा प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ 3 टाइम डेरिवेटिव एक्स प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड प्लस एरर टर्म। ओके, एंड नाउ मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स बाई 2 प्लस, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल होके, ठीक है, इधर आएगा एच स्क्वायर बाई, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स, ओके, प्लस ई। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, एफ डेरिवेटिव एक्स है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर प्लस ई। तो यहाँ पे जो एरर टर्म आपकी आ गई वो क्या है, एच स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन आपका होगा वो करेक्ट होगा। सिमिलरली आपको थर्ड और फोर्थ चेक करना है, थर्ड और फोर्थ भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको टेलर एक्सपेंशन ओपन कर लेनी है। ओके, तो यहाँ से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये था आपका दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2014 में जो क्वेश्चन आया था, ये यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर ए बी इन आर, देन द आइट्रेशन एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन स्टार्टिंग
फ्रॉम एनी गिवन एक्स नोट फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कन्वर्जेज। अब कन्वर्जेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, आपके पास जो आइट्रेशन मेथड जो होता है यहाँ पे देखिए, आपके पास ये आइट्रेशन गिवन होती है और कन्वर्जेंट के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो एफ डैश एक्स आपका जो होता है, एफ डैश एक्स जो आपका होता है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी, एफ डेरिवेटिव एक्स क्या आएगा यहाँ से ए, एंड देन मोड जब आप करोगे तो क्या होगा, मोड ऑफ एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ ए, एंड कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो यानी कि जो ए है आपका वो -1 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए, -1 to 1 के बीच में जब ये लाई करेगा तो तभी ये कन्वर्ज करेगा, है ना। कन्वर्जेंट के लिए ये कंडीशन है, यानी कि जो ए आपका है कहाँ पे बिलोंग करेगा, -1 to 1 इंटरवल में, है ना। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ऐसे ही जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे जो ओनली वर्ड यूज कर दिया तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। एंड जो थर्ड ऑप्शन है, अब यहाँ पे देखिए, 4a बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, यानी कि 0 यहीं पे तो है इसके बीच में, अगर हम यहाँ पे ये लिख दें, ठीक है, तो भी ये a लेस देन 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका जून 2014 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन, यहाँ पे हमें एक फंक्शन गिवन है एंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड द आइट्रेशन xn + 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ xn एंड x नोट आपके पास क्या है 1। ओके, देन व्हाट आर द पॉसिबल लिमिट्स ऑफ द आइट्रेशन, हमें यहाँ पे पॉसिबल लिमिट्स निकालनी है कि क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो फंक्शन आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x। अब आइट्रेशन आपके पास है एफ xn + 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ xn। एफ ऑफ xn क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + xn, एंड जब n की जगह पे 0 रखोगे तो क्या आएगा, x1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x नोट। x नोट की वैल्यू आपके पास 1 है तो ये आपके पास क्या आ गया 3। सिमिलरली जब हम x2 निकालेंगे, अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, एंड x2 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा 2 + x1। अब x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, x1 की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये भी आपके पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे आइट्रेशन फाइंड आउट करते जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पे नहीं आएगी, यानी कि जो लिमिट है वो आपकी नेगेटिव नंबर की तरफ तो कभी अप्रोच नहीं करेगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है यहीं से, है ना। अब जो एक्स नोट आपके पास वो क्या है, इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे पॉसिबल लिमिट्स फाइंड आउट करनी है कि क्या क्या हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। चलिए देखते हैं, अब हमें यहाँ पे लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बोथ साइड जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए xn + 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + xn, हमें यहाँ पे लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट xn + 1 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है तो ये यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एज n टेंड टू इन्फिनिटी xn। ठीक है, हमने मान लिया कि जो लिमिट है वो l से डिनोट कर दी, l + 2, और ये क्या होगा l। बोथ साइड स्क्वेयरिंग जब हम करेंगे तो l² इज इक्वल टू 2 + l, यहाँ से क्या आएगा l² माइनस ऑफ l - 2 इज इक्वल टू 0, देन l इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस b² माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड यहाँ पे आएगा 1 माइनस प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9/2, एंड यहाँ से आएगा 1 + माइनस 3/2, और L1 आपके पास यहाँ से आएगी 2, एंड L2 आपकी यहाँ से आ जाएगी -1। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आपके पास लिमिट्स है वो जो वैल्यूज़ हैं जो आइट्रेशन वो सारी पॉजिटिव आएंगी, तो ये तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा।
अब जो एक पॉसिबल लिमिट है, एक तो पॉसिबल लिमिट आपकी 2 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब हमें सेकंड जो पॉसिबल लिमिट है वो फाइंड आउट करनी है कि क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ से ये भी नहीं होगी, फोर्थ भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपकी जब हम आइट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से सारी क्या आने लग रही है, ग्रेटर देन 1। तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट और चेक करना है कि क्या ये इसकी लिमिट हो सकती है, पॉसिबल लिमिट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको देखिए, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें, नाउ लेट y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस अप टू, है ना। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इस टर्म को यहाँ से हटा दूँ तो उसके बाद की जो टर्म्स है वो भी तो इन्फिनिटी टाइम्स है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 2, ऐसे है ना, इन्फिनिटी टाइम्स ही आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस, अब जो ये सारी टर्म्स है ये आपकी y के इक्वल हो जाएंगी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, 2 प्लस वाई। अब ये जो है आपकी, ये सेम इक्वेशन आपकी ऐसे ही आई जैसे हम यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट कर रहे थे। तो यानी कि जो एक पॉसिबल लिमिट आपकी है ये भी हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉसिबल लिमिट्स फाइंड आउट करनी थी। ये नहीं कहा था कि बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे बताइए पॉसिबल क्या क्या हो सकती हैं, वो हमें यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जून 2014 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द आइट्रेशन xn+1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू xn+2/xn वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ए गिवन x0 is not equal to 0, then first is xn converges to square root of 2 with radius of convergence is 1, second is xn converges to square root of 2 with radius of convergence is 2। अब यहाँ पे देखिए आइट्रेशन हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये आइट्रेशन है। अब अगर हम देखें xn कन्वर्जेस टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2, अगर हम यहाँ पे फंक्शन ले लें x² - 2, अब ये जो फंक्शन आपका होगा ये स्क्वेयर रूट 2 पे कन्वर्ज करेगा। तो अब आप ये चेक कीजिएगा कि ये जो कंडीशन इसने दी है क्या इनको सेटिस्फाई करता है ये या फिर नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये चेक करना है, ठीक है, कि इसका कौन सा ऑप्शन आएगा कौन सा नहीं आएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। एक बार इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये है आपका दिसंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है कंसिडर ए पार्टीशन ऑफ द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0-1 बाय पॉइंट्स ऑफ सब डिवीजन। अब यहाँ पे सब डिवीजन की हुई है, क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0-1 है एंड सब डिवीजन आपकी की है। तो यहाँ पे है x0 इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दी है ना, 0 से इसने स्टार्ट की है एंड 0 x0 x1 अप टू xn एंड xn इज इक्वल टू 1 विद ईच सब इंटरवल्स ऑफ लेंथ h। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी दी है इसने, h यहाँ पे लेंथ दी हुई है, ठीक है। h यहाँ पे क्या है, लेंथ गिवन है। लेट mi बी द मिड पॉइंट ऑफ द ith सब इंटरवल। mi आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, किसका, ith सब इंटरवल्स का। एंड f बिलोंग्स टू fc2 क्लोज्ड इंटरवल 0-1। अब इसका क्या मतलब है कि जो f डैश है एंड f डबल डैश ये दोनों के दोनों आपके क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे एंड कंटिन्यूस होंगे, ठीक है, यानी कि ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। देन एन एरर बाउंड फॉर द क्वाड्रेचर रूल। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एरर बाउंड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, किसका, जो हमें यह क्वाड्रेचर रूल हमें गिवन है। और याद रखिएगा जो ये आपके पास ये जो एम आई है वो आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है एंड एच आपके पास क्या है, यहाँ पे ये लेंथ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो एरर बाउंड का आपका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसी की हेल्प से हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है।
चलिए आपको क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स अप्रोक्सीमेट समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एम आई। अब यहाँ पे मिड पॉइंट्स है एच, ठीक है। चलिए एरर आपका क्या होगा, अगर हम एरर बाउंड की बात करें, एरर बाउंड हमें फाइंड आउट करना है, तो एरर बाउंड का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे लिख लीजिए, मोड ऑफ ई को हमने एरर से डिनोट कर दिया, इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ माइनस ऑफ बी माइनस ए स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 12 एंड यहाँ पे क्या आएगा, एफ डबल डेरिवेटिव एक्साई, एंड एक्साई जो होगा आपका वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। एक्साई इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो बी की वैल्यू है वो क्या है, आपके पास क्या गिवन है, 0 इज इक्वल टू एक्स नोट x1 अप टू xn इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आपकी होगी ये ए की वैल्यू है एंड ये आपकी जो वैल्यू होगी ये बी की है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, मोड ऑफ ई लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 12 एंड यहाँ पे क्या है एच स्क्वेयर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हमें यहाँ पे एफ ऑफ एम आई गिवन है यानी कि मिड पॉइंट। अब अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पे 1/2 आएगा, है ना। तो एच स्क्वेयर बाय 12 इंटू 2 है ना, तो ये होगा एफ डबल डेरिवेटिव एक्साई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, 1/24 एंड दिस इज एच स्क्वेयर मोड ऑफ एफ डबल डेरिवेटिव एक्साई एंड एक्साई लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, मोड ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू एच स्क्वेयर बाय 12 एंड मोड ऑफ एफ डबल डेरिवेटिव एक्साई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लें तो तब भी तो यही कंडीशन आएगी। अगर ये इससे लेस है जो एरर बाउंड हमने किया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी तो ये लेस होगा, है ना। अब ये कंडीशन मैच कीजिए, यहाँ पे कंडीशन कौन सी होगी, एच स्क्वेयर बाई 2 है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड में एच क्यूब है इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो ये मेन पॉइंट है ये 2 क्यों आया है, बिकॉज हमें यहाँ पे जो गिवन है एम आई एफ ऑफ एम आई फंक्शन वैल्यू जो है एट ए मिड पॉइंट, तो यहाँ पे 1/2 लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2013 में ही आया हुआ क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज लेट एफ फ्रॉम C3 क्लोज्ड इंटरवल x-1 to x1 वे है x-1 जो है किसको डिनोट करता है, x0 माइनस एच को, एंड x1 डिनोट करता है x0 प्लस एच को विद h इज ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ x0 इज इक्वल टू एफ ऑफ f0, एफ ऑफ xj इज इक्वल टू fj फॉर j इज इक्वल टू -1 and 1 एंड f डैश x0 इज इक्वल टू f0 डैश। देन फॉर सम xi in x-1 to x1 वी हैव first is f0 dash is equal to f1 minus f0 by h minus of h square by 2 f ट्रिपल डेरिवेटिव xi। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना एक चीज़, तो अगर हम f1 की बात करें, जो ये f1 है, अगर हम f1 की बात करें तो ये एक टाइप से क्या है आपके पास f ऑफ x1 है ना, यानी कि f ऑफ x0 प्लस h है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टेलर एक्सपेंशन से इसको हम ओपन करके देख सकते हैं, है ना। टेलर एक्सपेंशन से कि ये क्या आएगा कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अगर हम एफ ऑफ x0 प्लस एच फाइंड आउट करें, हम एफ ऑफ x0 माइनस एच फाइंड आउट करें, उसके बाद अगर हम उन दोनों का डिफरेंस कर दें तो आपके पास यही टर्म्स आ जाएगी। अगर हम h से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये कंप्लीट टर्म आएगी। हमें तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि ये क्या आएगा, है ना। चलिए सबसे पहले वो लिख लीजिए आपको जो गिवन है। देखिए x-1 की वैल्यू गिवन है आपको क्या, x0 माइनस एच। उसके बाद आपको क्या गिवन है, x1 की वैल्यू आपको गिवन है x0 प्लस एच। उसके बाद क्या है
एफ ऑफ एक्स नोट को डिनोट इसने किया है एफ नोट से, ओके। उसके बाद एफ ऑफ एक्स जे को डिनोट किया है इसने एफ जे से, बट यहाँ पे कंडीशन रखी है कि जे जो आपका होगा या तो -1 हो या फिर 1 हो, ठीक है। उसके बाद है एफ डैश एक्स नोट जो रखा है इसने, ये है एफ नोट डैश, ठीक है। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं टेलर सीरीज़। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ वन एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच की अगर मैं बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वन को। एफ ऑफ एक्स वन किससे डिनोट किया है, एफ वन से, है ना। तो इसकी अगर हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन ओपन करें तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट प्लस एच स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स नोट एंड सो ऑन, ठीक है। एंड नाउ सेकेंड इज एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एच, एक्स नोट माइनस एच किससे डिनोट किया है इसने, एफ एक्स -1 से, ठीक है, यानी कि एफ -1। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स नोट माइनस ऑफ एच एफ डेरिवेटिव एक्स नोट प्लस ऑफ एच स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एंड एफ डबल डेरिवेटिव एक्स नोट माइनस एंड सोन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना है। तो यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स नोट माइनस एच। तो ये आपके पास रहेगा, जब हम माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल होगी, ये आएगा 2h एफ डैश एक्स नोट एंड प्लस 2h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स नोट, ओके। एंड प्लस अगली जो भी आपकी टर्म्स हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम ऑप्शंस में देखें तो आपके पास 3 टाइम डेरिवेटिव तक ही गिवन है ना, चारों के चार ऑप्शंस में। तो नेक्स्ट में हम कर देते हैं ऑर्डर ऑफ h रेज टू द पावर 4, है ना, क्योंकि h क्यूब तक हमने लिख लिया है। तो अगर हम h से डिवाइड करें इनको, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच आपका किसके इक्वल है, f1 के, एंड एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एच आपका है f-1 डिवाइडेड बाय h जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 एफ डैश एक्स नोट एंड यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2 एच स्क्वेयर बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल टाइम डेरिवेटिव एट एक्स नोट, ओके। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा इज एफ डेरिवेटिव एक्स नोट। अब एफ डेरिवेटिव एक्स नोट किसके इक्वल है, ये वैल्यू भी आप रख दीजिए, एफ डैश एफ नोट डैश, है ना, एफ नोट ये किसके इक्वल है, एफ नोट डैश के, ठीक है। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। ये क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आएगा f1 माइनस f-1 डिवाइडेड बाई 2h एंड दिस इज माइनस ऑफ h क्यूब बाय 6 एफ ट्रिपल टाइम डेरिवेटिव एट एक्स नोट, ठीक है। चलिए चेक कीजिए अब आप यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, ये एक्जाई के लिए इसने बात की है तो आप यहाँ पे एक्जाई ले सकते हैं, ठीक है। एक्स नोट की जगह पे आप एक्जाई ले लीजिए एंड एक्जाई जो है आपका कहाँ पे लाई करता है, x-1 टू x1, इसी इंटरवल में आपका लाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ऑप्शंस को मैच करें तो ये आपके पास आने वाला है, जब हम ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ये आपका आएगा f1 माइनस एफ नोट बाई अपना 2h है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी आपका इनकरेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है, फोर्थ आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे इसने प्लस दे दिया, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिसंबर 2013 में ही आया हुआ क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, ये आपके पास क्या है, एफ एक्स वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई विद इनिशियल कंडीशन इज वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड ये आपके पास क्या है, एक्स नोट एंड दिस इज वाई नोट, ओके। एक्स नोट इज 0 एंड वाई नोट इज 1, देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन वाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.2। हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट
0.2 क्या होगी यूजिंग इम्प्रूव्ड आइलर मेथड। अब ये इम्प्रूव्ड आइलर मेथड क्या होता है, आपने मॉडिफाइड आइलर मेथड तो पढ़ा ही होगा, है ना। जो मॉडिफाइड आइलर मेथड है उसी को हम बोलते हैं इम्प्रूव्ड आइलर मेथड, क्योंकि जो आपका आइलर मेथड है उसी को इम्प्रूव करके यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है आइलर मेथड को ही, इसीलिए हम मॉडिफाइड आइलर मेथड बोल देते हैं या फिर इम्प्रूव्ड आइलर मेथड हम बोल देते हैं। जब हम इम्प्रूव्ड आइलर मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पहले आइलर मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि इम्प्रूव्ड आइलर मेथड में हमें आइलर मेथड यूज करना है, तो इसलिए पहले आइलर मेथड पता आपको होना चाहिए कि क्या होगा। और यहाँ पे जो h है आपके पास क्या है 0.2 है, हमें फाइंड आउट कहाँ पे करनी है 0.2 पर वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, और किसका यूज करके मॉडिफाइड आइलर मेथड का यूज करके हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए मेरे को कि आइलर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है और मॉडिफाइड आइलर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें आइलर मेथड की, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे आइलर मेथड की, तो आइलर मेथड का जो फॉर्मूला आपका होता है वो आपका होगा yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन तो आपकी दी ही होगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मॉडिफाइड आइलर मेथड या फिर हम कहें इम्प्रूव्ड आइलर मेथड, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे होगा क्या होगा yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस h/2 इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ ऑफ xn+1 एंड yn+1। अब यहाँ पे देखिए, अब आप सोचोगे कि ये yn+1 कहाँ से आएगा, तो ये जो yn+1 है ये आएगा आपका बाय आइलर मेथड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए yn+1 की वैल्यू है, तो यहीं से आपका आएगा yn+1। अब हमें क्या गिवन है, x0 की वैल्यू आपके पास क्या है क्वेश्चन में, x0 की वैल्यू है आपके पास 0 एंड h आपके पास कितना है 0.2, तो x1 आपके पास क्या होगा x0 प्लस h, यानी कि 0 प्लस 0.2, तो ये होगा आपके पास 0.2। हमें 0.2 पर ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, n की जगह पे जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो y1 आपका किसके इक्वल आएगा, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 एंड यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1। ठीक है, आप इसको डैश से डिनोट कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो ये बिल्कुल सेम लगेगा, है ना, y1 डैश। ठीक है, अब y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, तो y1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h एफ ऑफ x0 y0। अब y0 की वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, y0 है आपके पास 1 प्लस h इज 0.2 एंड एफ ऑफ x0 y0। अब एफ एक्स वाई आपके पास क्या है, एफ एक्स वाई इज x प्लस वाई, यहाँ पे लिख लीजिए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एफ x0 y0 क्या होगा x0 प्लस y0, तो यहाँ से y0 की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1.2, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। अब यहाँ पे रख दीजिए सारी वैल्यूज़, तो ये y1 डैश आपका जो होगा y1 डैश यानी कि y1 डैश एट 0.2, तो y0 आपके पास क्या है 1 प्लस h इज 0.2/2 एंड एफ x0 y0 ये 1 हो जाएगा प्लस एफ x1 y1 x1 प्लस y1। ठीक है, तो ये होगा 1 प्लस 0.2/2 इज 0.1 एंड 1 प्लस x1 आपके पास क्या है 0.2 है एंड y1 आपके पास क्या है 1.2 है, तो ये होगा 1 प्लस 0.1 एंड इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 एंड ये आपका आएगा 1.2।
0.24, हमें 0.2 पर ही फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे इम्प्रूव्ड आइलर मेथड से पहले हमें आइलर मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें यूज़ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी आपका दिसंबर 2013 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स बी अप्रोक्सीमेटेड बाय टेलर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2। एफ ऑफ एक्स जो है इसने क्या कहा है, अप्रोक्सीमेट की गई है बाय टेलर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अगर हम इसको ओपन करेंगे देखिए, और किस पॉइंट पर, एट ए पॉइंट 1/2 एंड ऑन द एंटायर इंटरवल। ई एक्स की जो एक्सपेंशन होगी क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, एंड उसके बाद क्या कहा, एंड ऑन द एंटायर इंटरवल 0-1 इफ द एब्सोल्यूट एरर इन दिस अप्रोक्सीमेशन डज नॉट एक्सीड 10 रेज टू द पावर -2। इसने क्या कहा है कि जो आपके पास एरर है वो आपका क्या रहेगा, 10 रेज टू द पावर -2, इससे हमेशा वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, डज नॉट एक्सीड इसने कहा है। देन द वैल्यू ऑफ n शुड बी टेकन, हमें यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, यानी कि जो इसकी डिग्री है वो क्या होगी, है ना, क्या होनी चाहिए जो इसकी डिग्री होगी। चलिए सबसे पहले तो देखिए हमें किस पॉइंट पर टेलर पोलिनोमियल बोला गया है, एट 1/2। चलिए ये तो हो गई आपकी ई रेज टू द पावर एक्स की एक्सपेंशन। अगर हम टेलर सीरीज़ की बात करें, तो एफ एक्स प्लस एक्स नोट हम पॉइंट ले लेते हैं, तो ये क्या होगा आपके पास, एफ एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स नोट, एंड ये आपके पास होगा एफ डेरिवेटिव एक्स नोट। ओके, एंड दिस इज प्लस एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स नोट। ठीक है, एंड नाउ प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एरर की बात करें तो एरर यहाँ पे क्या होता है, एरर यहाँ पे होता है टेलर सीरीज में एच रेज टू द पावर p प्लस 1 डिवाइडेड बाय p प्लस 1 फैक्टोरियल f रेज टू द पावर p प्लस 1, यानी कि p प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव एक्साई। ओके, और जो एक्साई यहाँ पे होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, एक्साई इज लाइंग बिटवीन 0 to x। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, मेनली हमें तो एरर की ही ज़रूरत है। जो एरर यहाँ पे होगा वो 10 रेज टू द पावर -2 से एक्सीड नहीं करेगा, तो यहीं से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो एरर यहाँ पे होगा वो लेस देन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -2 ही रहेगा। ठीक है, अब x की जो वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है, 1/2 गिवन है, यानी कि जो एक्साई आपका होगा वो 0 to 1/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब f आपके पास क्या गिवन है, फंक्शन है ई रेज टू द पावर x। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश x जब हम करेंगे तो वो ई रेज टू द पावर x, आप कितना भी डेरिवेटिव कर दीजिए, यहाँ पे जब p प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो भी ई रेज टू द पावर x ही आएगा, बट एट एक्साई पर हमें फाइंड आउट करना है तो ये ई रेज टू द पावर एक्साई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो एरर आपका होगा, एरर आपका हो जाएगा h रेज टू द पावर p प्लस 1 डिवाइडेड बाय p प्लस 1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आपका होगा ई रेज टू द पावर एक्साई। फंक्शन का हमने p प्लस 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया एंड एक्साई पे हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब p यानी कि आपके पास कितने डिग्री की बात की है, टेलर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो यहाँ पे p की जगह पे हम n कर लेंगे, तो ये होगा h रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल ई रेज टू द पावर एक्साई। अब इसने कहा है कि जो एरर है इस कैन नॉट एक्सीड 10 रेज टू द पावर -2। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना। अब जो एक्साई आपका है, एक्साई आपका कहाँ से कहाँ तक है, एक्साई इज लाइंग बिटवीन 0 to 1/2, है ना। अब जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो सकती है वो 1/2
2 ही हो सकती है ना, 1/2 पर ही हो सकती है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो तो आपका पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/2 पर ही हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1/2 पर ही हो सकती है। तो चलिए अब यहाँ पे रख दीजिए, क्या आएगा यहाँ से, यहाँ से क्या आ जाएगा, इस h रेज टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल, ओके। एंड e रेज टू दी पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर -2। एंड h हमें क्या गिवन है, h अपने पास क्या है, h की वैल्यू है कोई, h की वैल्यू है कुछ, देखिए आपके पास क्या होता है, जो h की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करके देखें, h आपका होता है x माइनस एक्स नोट, और एक्स नोट आपके पास क्या है, x आपके पास 1/2 है एंड एक्स नोट आपके पास 0 है, ये एक्स नोट है ना। तो h इज इक्वल टू 1/2 माइनस 0 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, ये क्या आएगा, 1/2 रेज टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल एंड e रेज टू दी पावर 1/2 लेस देन इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर -2, ठीक है यहाँ तक। अब 1/2 रेज टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल एंड स्क्वायर रूट ऑफ e इज लेस देन इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर -2। अब उसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हमें क्या करना है, 10 रेज टू दी पावर -2, हम इसको 1/10 रेज टू दी पावर 2 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जब हम 10 रेज टू दी पावर 2 लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे, और 10 रेज टू दी पावर 2 क्या होगा, 100 इंटू 1/2 रेज टू दी पावर n+1 स्क्वायर रूट ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं हम ऐसे। एंड ये क्या होगा, 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल 2 रेज टू दी पावर n+1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको ओके यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब स्क्वायर रूट ऑफ ई की जो वैल्यू होती है आपकी, वो होती है 1.414 इज लेस देन इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल 2 रेज टू दी पावर n+1, ओके। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 141.4 लेस देन इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल 2 रेज टू दी पावर n+1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू, और यहाँ से हमें n फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम इसको एक बार इरेज कर लीजिए, यहाँ से ऑप्शंस से चेक करेंगे। अब हम अगर हम n की वैल्यू 0 ले तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, देखिए आपके पास क्या आया है, 141.4 इज लेस देन इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल 2 रेज टू दी पावर n+1। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को लेके चले, यानी कि n की वैल्यू अगर 0 ले तो क्या आएगा, 141.4 इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 1। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल है ना। 141 कभी भी लेस नहीं होगा 2 से, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 लें, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 लें तो क्या आएगा, 141.4 लेस देन इक्वल टू, ये होगा 2 फैक्टोरियल 2 रेज टू दी पावर 2। तो ये होगा 141.4 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। ऐसे ही जब हम जब हम थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, n की वैल्यू क्या लें, 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 141.4 लेस देन इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, और यहाँ पे होगा 2 रेज टू दी पावर
यहाँ पे क्या होगा 2⁻³ यानी कि 8, तो ये हो जाएगा 48, 141.4 लेस देन इक्वल टू 48, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ को चेक कीजिए, जैसे ही आप n की वैल्यू 3 रखोगे, जैसे ही आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या आएगा 141.4 लेस देन इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 फैक्टोरियल 2⁻⁴, तो ये आपका होगा 141.4 लेस देन इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू 2⁴ इज 16, एंड ये आपका हो जाएगा 141.4 लेस देन इक्वल टू 384, तो ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिसंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया है जून 2013 में, ठीक है। तो आपने है ना एक चीज़ नोट की होगी कि एक तो आइट्रेशन मेथड के और एक टेलर सीरीज़ के, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ये भी आपका टेलर एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपके पास, कंसीडर ए सफिशिएंटली स्मूथ फंक्शन consider a sufficiently smooth function f(x). A formula for estimating its derivative is given by df upon dh is equal to 1/4h f of x plus 2h minus f of x minus 2h plus error term where h is greater than 0. Let fn denote the nth derivative of f and let xi be a point between x minus 2h to x plus 2h. Which of the following expression for the error term इज़ करेक्ट। अब हमें एरर टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ना। चलिए, तो अगर हम देखें डी एफ अपॉन डी एक्स, डी एफ अपॉन डी एक्स हमें क्या गिवन है 1/4h एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h प्लस एरर, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं टेलर सीरीज से। देन 1/4h ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस 2h² बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस एंड सो ऑन एंड माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h एफ डेरिवेटिव एक्स माइनस ऑफ 2h² बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ से देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो लास्ट में आपके पास क्या रहेगा इधर, ये आपके पास क्या है एफ डेरिवेटिव एक्स है। एंड एक मिनट, अभी इसको ऐसे ही लिख लीजिए डी एफ अपॉन डी एक्स ही, डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/4h, और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे आपके पास है 4h एफ डेरिवेटिव एक्स, ओके, एंड प्लस 2h³ है ना, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2h³ बाई 3 फैक्टोरियल एफ 3 टाइम डेरिवेटिव प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रहेगा डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या आएगा आपके पास एफ डेरिवेटिव एक्स, ओके, एंड यहाँ से आएगा प्लस इधर रहेगा h² 2/3 h² एफ 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन एंड सोन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
देखिए हमें एरर टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ से ये आपके पास क्या है, एफ डेरिवेटिव एक्स ही तो है, ठीक है। तो ये जो एरर टर्म है आपकी, यहाँ से ये देखिए, ये जो कंप्लीट है ये आपकी क्या हो जाएगी, एरर टर्म, ठीक है। आप इसको अब ऐसे कर सकते हैं आपके पास क्या आ गया, डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/4h एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h, ठीक है। जैसे ही हमने ये पार्ट सोल्व किया तो इधर से आपके पास क्या रही एरर टर्म, 2/3 h स्क्वायर एफ ट्रिपल टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो टर्म आपकी है यहाँ पे, ये आपकी हो जाएगी एरर टर्म, ठीक है। तो ऑप्शंस में चेक कीजिए, ऑप्शन में जब आप चेक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, f2 टाइम डेरिवेटिव एक्स, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में है -2/3 f3 टाइम एक्स, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ओके। और यहाँ से थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका जून 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड स्टेटमेंट है आपके पास, इफ़ द पॉइंट्स x1 x2 अप टू xn आर डिस्टिंक्ट देन 4 आर्बिट्ररी रियल वैल्यूज y1 y2 अप टू yn, द डिग्री ऑफ द यूनिक इंटरपोलेटिंग फंक्शन इंटरपोलेटिंग px सच दैट p ऑफ xi इज इक्वल टू yi। हमें यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी, ठीक है। इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए पहले तो। अब जो आर्बिट्री रियल वैल्यूज है क्या है, y1 टू yn एंड पॉइंट्स आपके पास क्या है, x1 टू xn आर डिस्टिंक्ट। तो जब हम यहाँ पे पोलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास क्या होती है, p ऑफ x इज इक्वल टू, अब x1 टू xn है, ठीक है। x1 से स्टार्ट करने सबसे पहले हम x1 पॉइंट को छोड़ेंगे तो x माइनस x2 x माइनस x3 अप टू x माइनस xn एंड डिवाइड हम करते हैं, क्या करेंगे डिवाइड में, जो पॉइंट हमने छोड़ा है यानी कि x1 हमने छोड़ा था तो x1 में से सारे के सारे पॉइंट हम यहाँ पे माइनस करेंगे, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 अप टू x1 माइनस xn एंड यहाँ पे आपके पास क्या रहता है, y1 प्लस, अब हमें x2 को छोड़ देना है तो क्या आएगा, x माइनस x1 x माइनस x3 एंड x माइनस xn एंड डिवाइड में आपके पास क्या रहेगा, x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 और यहाँ पे आएगा x2 माइनस xn और ये क्या होगा y2 एंड प्लस अप टू ये आपके पास रहेगा x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू x माइनस xn माइनस 1 एंड डिवाइड बाय xn माइनस x1 xn माइनस x2 अप टू xn माइनस xn माइनस 1 एंड yn, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये यहाँ पे जो आपके पास इधर इतनी जो ये पोलिनोमियल होगी ये तो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि यहाँ पे जो x की जो मल्टीप्लाई होगी वो x की जो पावर होगी वो n माइनस 1 आएगी, है ना, क्योंकि एक पॉइंट तो हमने यहाँ पे छोड़ ही दिया, एक पॉइंट तो हम यहाँ पे छोड़ के ही चले हैं, है ना, क्योंकि जैसे हमने x1 लिया है तो x माइनस x1 तो हमने छोड़ ही दिया ऊपर, नहीं तो n डिग्री की होती, n माइनस 1 और प्लस इधर भी x रेज टू द पावर n माइनस 1 की ही आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो जो डिग्री है वो तो आपकी इंक्रीज नहीं होगी, हो सकता है कि n माइनस 1 की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाए, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपकी क्या हो सकती है, n माइनस 1, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसकी डिग्री होगी वो लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 होगी, ठीक है।
हो सकता है कि एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन वाली टर्म कैंसिल हो जाए, तो एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू की तो होगी, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, लेस देन इक्वल टू n माइनस वन रहेगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ आपका रंगीकुट्टा मेथड का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। ए रंगीकुट्टा मेथड फॉर न्यूमेरिकली सॉल्विंग द इनिशियल वैल्यू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद इनिशियल कंडीशन है, एंड वाई ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस W1 एक्स वाई प्लस W2 एक्स वाई। अब यहाँ पे जो कंडीशन आपकी होती है रंगीकुट्टा मेथड में, W1 प्लस W2 आपका 1 के इक्वल होता है, एंड F1 F2 यहाँ पे जो ये अल्फ़ा और बीटा गिवन है, यहाँ पे कंडीशन आपकी होती है अल्फ़ा W2 इज इक्वल टू बीटा W2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो दो कंडीशन आपकी होती है हम यहीं से फाइंड आउट करते हैं जो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले काफ़ी कर चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं टाइम लगाएंगे। अब देखो कंडीशन क्या थी कि अल्फ़ा W1 प्लस W2 आपका किसके इक्वल होना चाहिए, W1 प्लस W2 आपका होना चाहिए 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेंगे, बट सेकंड कंडीशन थी अल्फ़ा W2 इज इक्वल टू बीटा W2 इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही होंगे, तीनों के तीनों ऑप्शन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड जो लेक्चर था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आई थी। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ही लेक्चर रहता है, कल वाले लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके बाद हम ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक हुई हो, कुछ छूट गया हो, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को दोबारा से कर लेंगे। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।